एयर इंडिया विमान हादसे में 40 वर्षीय विश्वास कुमार जिंदा बच गए। उन्होंने बताया कि उड़ान भरने के 30 सेकंड बाद तेज आवाज हुई और फिर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह सब बहुत जल्दी हुआ। जब मैं उठा तो मेरे चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं। इस हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी समेत 241 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि विमान में सफर कर रहा एक यात्री जिंदा बच गया। इसे चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा है। विश्वास कुमार रमेश एयर इंडिया की फ्लाइट में 11 ए सीट पर बैठकर लंदन जा रहे थे। दुर्घटना के तुरंत बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लंदन के गैटविक जाने वाला एयर इंडिया का विमान बोइंग 787 ड्रीमलाइनर क्रू मेंबर्स के सदस्यों सहित 242 लोगों को लेकर गुरुवार को दोपहर 1:38 बजे अहमदाबाद से उड़ा और कुछ ही मिनटों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। विमान हादसे में घायल हुए लोगों को शहर के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गुरुवार देर शाम तक पुलिस ने 204 लोगों के मरने की पुष्टि कर दी है और यह आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। विमान बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरा, जिससे इमारत का मलबा फैल गया। इस हादसे में 241 यात्रियों समेत कुल 265 लोगों की जान चली गई। 242 लोगों की उम्मीदों के साथ उड़ा विमान आज एक इमारत के मलबे के ऊपर शांत पड़ा हुआ है। ये विमान न अब कभी उड़ान भरेगा और न ही कोई इस विमान में अब बैठना चाहेगा। इतिहास के पन्नों में एयर इंडिया के इस विमान की दास्तान कुछ यूं लिखी जाएगी कि जिसे पढ़कर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लंदन जाने वाले एयर इंडिया के इस विमान के चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ है। इसे भारत के किसी यात्री विमान के साथ हुई सबसे बुरी दुर्घटना माना जा रहा है। यह हादसा चौंकाने वाला इसलिए भी रहा क्योंकि बोइंग के इस 787 ड्रीमलाइनर विमान की गिनती दुनिया के सबसे सुरक्षित विमानों में होती है। लेकिन आखिर यह हादसा हुआ कैसे? जिम्मेदारी किसकी है? कौन लेगा? आज की वीडियो में इसी पर बात करेंगे। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 171, जिसका एयरक्राफ्ट बोइंग 787, जिसको ड्रीम लाइनर भी कहा जाता है, उसने लंदन के लिए अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। फ्लाइट रडार 24 एक वेबसाइट है दोस्तों, जो दुनिया भर की फ्लाइट्स को ट्रैक करती है। उसके हिसाब से प्लेन के सिग्नल टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद ही मिलने बंद हो गए थे। जमीन से 625 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने के बाद अचानक से प्लेन नीचे आने लगा, जिसको एविएशन की भाषा में डिसेंड या सिंक होना कहते हैं। और दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद के एक रिहायशी इलाके मेघानी नगर में एक ऐसी बिल्डिंग पर यह प्लेन क्रैश कर गया जहां पर लोकल डॉक्टर्स रहते थे। रिपोर्ट्स के हिसाब से प्लेन इस बिल्डिंग के मेस वाले हिस्से पर गिरा, जहां उस वक्त कई डॉक्टर्स लंच कर रहे थे। खबरों के मुताबिक फ्लाइट टेक ऑफ होने के तुरंत बाद पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल में एक मेडे कॉल करी थी। मेडे कॉल एविएशन में एक डिस्ट सिग्नल कॉल होती है और जब कोई हवाई जहाज ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे कॉल करता है तो इसका मतलब होता है कि कुछ बहुत बड़ा लाइफ थ्रेटनिंग खतरा है। 1920 में शुरू हुई यह प्रैक्टिस आज एक ग्लोबल प्रोटोकॉल है, जिसका इस्तेमाल कल एयर इंडिया के पायलट ने प्लेन टेक ऑफ होने के कुछ ही सेकंड बाद किया। लेकिन जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उस कॉल का जवाब दिया तो बदले में एयरक्राफ्ट से कोई भी जवाब नहीं आया और थोड़ी देर बाद आग और धुएं का गुब्बार अहमदाबाद के आसमान में छा गया। इस दुर्घटना को लेकर कुछ थ्योरी सामने आ रही है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली थ्योरी, क्या सही ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया विमान? थ्रस्टर्स नहीं कर रहे थे काम। विमान के टेक ऑफ करने के ठीक बाद कॉकपिट में मौजूद पायलटों ने मेडे कॉल दी। भारत के उड्डयन नियामक डीजीसीए के मुताबिक इस मेडे कॉल के बाद एयरक्राफ्ट से और कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ये साफ नहीं है कि आखिर मेडे कॉल क्यों दी गई। इस बीच हादसे में इकलौते बचे शख्स रमेश विश्वास कुमार ने कहा है कि विमान ऊंचाई तक पहुंचने में मुश्किल का सामना कर रहा था। इसी दौरान उन्होंने एक जबरदस्त धमाका सुना। टेक ऑफ के बाद विमान 625 फीट यानी 190 मीटर ऊंचाई तक गया।
इसके बाद यह लगातार नीचे जाता दिखा और इसके बाद पेड़ और इमारतों के बीच गिर गया। इसके बाद विमान को आग के गोले में बदलता देखा गया। एविएशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक विमान का टेक ऑफ सफल रहा था, लेकिन टेक ऑफ के ठीक बाद ही यह ज्यादा ऊंचाई हासिल नहीं कर सका। इस पर कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया कि एयरक्राफ्ट टेक ऑफ के बाद जरूरी थ्रस्ट पैदा नहीं कर पाया और नाकाम हो गया, जिससे क्रैश की स्थिति बनी। दूसरी थ्योरी, क्या इंजन फेल होने की वजह से क्रैश हुआ यात्री विमान? चूंकि विमान 190 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने में सफल रहा और इसके बाद नीचे गिरना शुरू हुआ, इसलिए सवाल यह भी है कि क्या विमान के दोनों इंजन में कोई गड़बड़ी आ गई थी? हालांकि उड्डयन विशेषज्ञों के मुताबिक विमान के दोनों इंजन का पावर लॉस प्लेन क्रैश होने का एक कारण हो सकता है। हालांकि हवा में 625 फीट की ऊंचाई पर जाने के बाद इंजन का शटडाउन होना ड्रीमलाइनर विमान तैयार करने वाली कंपनी बोइंग के लिए अपने आप में पहली घटना है। दरअसल विमान के दो इंजन अलग अलग स्वतंत्र यूनिट होते हैं। ऐसे में अगर एक इंजन में कोई तकनीकी दिक्कत आती है तो दूसरा इंजन आसानी से विमान के लोड को संभालकर इसे सुरक्षित लैंड करा सकता है। तीसरी थ्योरी, मौसम जनित परिस्थितियों से हुआ हादसा। ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि गुजरात में मौसम किसी तरह से इस घटना के लिए जिम्मेदार हो सकता है। दरअसल गुजरात के अहमदाबाद में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच रहा है। ऐसे में आशंकाएं जताई गई हैं कि विमान के इंजन के ओवरहीट होने की वजह से इसने काम करना बंद कर दिया। पर अहमदाबाद में 12 जून गुरुवार का दिन सूखा और धूप वाला था। तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस के करीब था, जिससे दृश्यता की समस्या भी नहीं दिख रही थी। चौथी थ्योरी, उपकरणों का न चलना, लैंडिंग गियर का बंद न होना, क्या हादसे से जुड़े संकेत देता है? उड्डयन उद्योग से जुड़े कई जानकारों ने सवाल उठाया कि विमान 600 से अधिक फीट की ऊंचाई पर था, तो लैंडिंग गियर नीचे क्यों थे? विमान के उड़ान भरते ही लैंडिंग गियर ऊपर उठा दिया जाता है। चूंकि लैंडिंग गियर नीचे थे, इसलिए संभव है कि इंजन में खराबी का पहले ही पता चल गई हो। अमेरिकी एरोस्पेस सुरक्षा सलाहकार एंथनी ब्रिकहाउस ने भी ऐसी ही चिंता जताते हुए कहा कि उड़ान के उस चरण के लिए लैंडिंग गियर की स्थिति असामान्य थी। उन्होंने गड़बड़ी का इशारा करते हुए कहा कि अगर आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है, तो आप विमान को रनवे की तरफ वापस लाएंगे। ऐसे में लैंडिंग गियर नीचे ही रखेंगे। पांचवी थ्योरी, विमान से पक्षी टकराने से हुआ हादसा। कई एक्सपर्ट्स ने अंदेशा जताया है कि पक्षी का विमान से टकराना भी हादसे की एक वजह हो सकता है। कई बार अगर पक्षी सीधा विमान के इंजन से टकराते हैं तो इससे विमान पर खतरा पैदा हो जाता है, क्योंकि उसकी पूरी पावर भी बंद हो सकती है। 2024 में दक्षिण कोरिया में हुआ विमान हादसा पक्षी के टकराने की वजह से ही हुआ था। इसमें 179 लोगों की जान चली गई थी। 2024 में अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पक्षियों के विमानों से टकराने की घटना भी काफी अहम रही है। दिसंबर 2023 में नागरिक उड्डयन मंत्री ने संसद में दिए डाटा में बताया था कि अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 5 साल में 400 बार विमान और पक्षियों को टकराने की घटनाएं दर्ज की गईं, जो कि देश में किसी भी एयरपोर्ट के लिहाज से सबसे ज्यादा थीं। हालांकि पायलट्स और विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि अगर पक्षियों के टकराने की घटना काफी गंभीर न रही हो तो इससे क्रैश की संभावना भी काफी कम होती है। अंतिम थ्योरी, क्या ज्यादा वजन या विमान के फ्लैप की वजह से हुआ हादसा? एयर इंडिया विमान हादसे के वीडियो के आधार पर जिस एक समस्या को लेकर एक्सपर्ट्स ने सबसे ज्यादा ध्यान दिया है, वह है एयरक्राफ्ट्स के फ्लैप्स, यानी दोनों तरफ लगे पंख की स्थिति। बीबीसी ने 3 विशेषज्ञों के हवाले से दावा किया है कि उड़ान भरने के बाद बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के फ्लैप्स को पूरी तरह नहीं खोला बढ़ाया गया था। ये फ्लैप्स किसी भी यात्री विमान के टेकऑफ के लिए काफी अहम होते हैं, क्योंकि ये कम गति में भी प्लेन को उड़ान भरवाने में मदद करते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर इन फ्लैप्स को सही ढंग से नहीं खोला गया तो कोई भी विमान जिसमें यात्री, उनका लगेज और ईंधन पूरी क्षमता से भरा गया हो, उसे टेक ऑफ के बाद अपनी उठान बरकरार रखने में दिक्कत आएगी।
एक पायलट ने भी फ्लैप्स के पूरी तरह न खोले जाने पर सवाल उठाया और कहा कि अहमदाबाद के 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जब हवा काफी हल्की और पतली होती है, तब विमान को टेक ऑफ के बाद अपनी लिफ्ट बरकरार रखने के लिए पंखों को ज्यादा खोलना चाहिए होता है। इसके अलावा इंजन की ताकत, थ्रस्ट भी ज्यादा लगता है। अगर इनमें से कोई भी तैयारी कम रह जाती है तो बड़ा हादसा हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स ने इस थ्योरी पर भी सवाल उठाए हैं। दरअसल उनका तर्क है कि बोइंग के 787 विमानों में फ्लैप्स को लेकर एक वार्निंग सिस्टम लगा होता है, जो कि टेक ऑफ के पहले ही सिकुड़े हुए पंखों पर पायलटों को अलर्ट कर देता है। इससे फ्लाइट का क्रू भी अलर्ट हो जाता है। एक पूर्व पायलट मार्को चान ने बताया कि वीडियो से इसकी पुष्टि नहीं हो रही है कि फ्लैप्स पूरी तरह खुले थे या नहीं, लेकिन अगर इन्हें पूरी तरह नहीं खोला गया था तो यह काफी अजीब बात थी। आमतौर पर इससे जुड़े चेक विमान के उड़ान भरने से पहले ही कर लिए जाते हैं। ऐसे में इनके खुलने में दिक्कत के पीछे मशीनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर फ्लैप्स सही से नहीं खोले गए तो यह पायलट की चूक हो सकती है,